मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, जो है हिंदी में जैविक वर्गीकरण। ओके, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था, अरिस्टोटल ने हमारा क्लासिफिकेशन दिया था जो 2 टाइप्स का था। फर्स्ट था एनिमेलिया और प्लांट टाइप। ओके, लेकिन उसमें लिमिटेशन थी। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ने वाले हैं जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट तो एरिस्टो ने दिया था। ओके, जो प्लांट और एनिमल्स को डिस्क्राइब करा था, लेकिन वो उसमें कुछ क्या हुआ, डिफेक्ट आए। ओके, नेक्स्ट जो है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो भी 2 किंगडम ही था। ओके, लेकिन कौन थे वो साइंटिस्ट? कार्लस लीनियस। ओके, 1758 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, उन्होंने क्या करा कि जो सिस्टम ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सेम ही दिया, प्लांट और एनिमल। ओके, अब इसमें भी उन्होंने कुछ तो करा, जैसे कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस इन सब के बारे में बताया। जो उन्होंने करा ना, वो क्या करा, टू लार्ज किंगडम में करा, जो सबसे बड़े किंगडम होते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल, जो प्लांट होंगे वो प्लांट में आ जाएगा और एनिमल होंगे वो एनिमल हो जाएंगे। और जो कार्लस लीनियस है, इस कंसिस्ट एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ये चीज आपको याद रखने की होती है। जो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर की बात करें तो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है? कार्लस लीनियस। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो टेक्सोनॉमी दी हमको, जो हमने स्टडी करी थी फर्स्ट चैप्टर में, किंगडम, फाइलम, ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है ना, जीन्स, स्पीशीज, इन सब की जो स्टडी करी थी, उनके फादर कौन है? कार्लस लीनियस। ओके, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हो, जैसे कि उसमें एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में। ओके, तो बाइनोमियल मतलब जीन्स और स्पीशीज, जिसके बारे में हमने देखा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मैग्निफेरा इंडिका। ओके, मैग्निफेरा इंडिका, तो ये मैग्निफेरा क्या हुआ? जीन्स, और ये क्या हुआ? स्पीशीज। ऐसे यहाँ पर दिए हुए। तो उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है मैंगो की, है ना, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, ठीक है ना, हापुस आम, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, उनकी स्पीशीज चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पीशीज चेंज हो रही है। मैग्निफेरा तो सेम है, ओके, लेकिन स्पीशीज क्या हो जाएगी, उनकी चेंज हो जाएगी। अब कुछ कुछ नामों में आपको क्या मिलेगा? मैग्निफेरा इंडिका लिन, लिन लिखा होगा। तो ये जो थर्ड नाम है वो सब स्पीशीज नहीं है इसके अंदर। थर्ड नाम जो है ना, लिन, जिसने इसको डिस्कवर करा उसका नाम आ जाता है। जैसे इसका डिस्कवर करा था मैग्निफेरा इंडिका का बोटनिकल नाम सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? कार्लस लीनियस ने। तो उन्होंने अपना नाम वहां पे शो कर दिया, मैग्निफेरा इंडिका लिन। ओके, ऐसे ही अपना ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। होमो क्या हो गई हमारी? जीन्स, और सैपियंस क्या हो गई? स्पीशीज। ओके, अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में इसमें भी कुछ लिमिटेशन आई, कुछ कमियां आई। ओके, इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मीन्स क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो एक एक सेल का होगा और जो 2 सेल का होगा, क्या होगा, उनको सबको क्या करा, इसने एक ही में रख दिया। ओके, अब क्या है इस वर्गीकरण में, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव को, जो यूकेरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक, इंग्लिश में भी ये दे रखे हैं आपके बुक में, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते, दोनों को क्या करा, साथ में रख दिया गया इसी। ओके, तो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा। अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यहाँ आप समझ लीजिए। जैसे कि हमको पता है कि जो भी सेल होती है, 2 प्रकार की सेल होती है। ओके, अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों समझा देती है। हमने पढ़ा है अभी तक कि न्यूक्लियस सब सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, हमने देखा है न्यूक्लियस होता है, तो जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें डीएनए, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सब ऐसे ही मूव करते हैं। और यूकेरियोटिक में क्या होता है? यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसके आसपास डीएनए, ओके, ये सब
गोल्गी बॉडीज, ये सब इसके आसपास पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ऐसे पाए जाते हैं। तो आपको समझ में है इन्होंने क्या करा, इस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को दोनों को एक ही में रखा। ओके, एक अब इन्होंने क्या करा, जो फंगी, शैवाल, ये सब है, एल्गी वगैरह, इन सबको भी क्या करा, प्लांट के अंदर ही डाल दिया। जैसे कि मेनली क्या करा हमने, दो डिस्क्राइब करे कि प्लांट और एनिमल। लेकिन जो प्लांट और एनिमल के हम डीप में जाते हैं तो छोटे छोटे रहते हैं, उनमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने अलग क्लासिफाई नहीं करा, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फेल हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट है, वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, जिन्होंने 3 दे दिए, 1866 में दिए थे, और इन्होंने लिनियस ने कितने दिए थे, 1776 में दिया था। ओके, अब इन्होंने क्या करा, एनिमेलिया, प्लांटाई और थर्ड नाम क्या दे दिया, प्रोटिस्टा। एनिमल में एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटाई में प्लांटाई आ जाएंगे। अब इन्होंने ये भी चेंज कर दिया कि एनिमल में एनिमल तो आएंगे लेकिन इसमें यूकैरियोटिक्स आ जाएंगे, और प्लांटाई में भी यूकैरियोटिक्स आते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हिट्रोट्रोपिक होते हैं। अब हिट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, हिट्रोट्रोपिक, और ये क्या हो जाएंगे, ये भी जो प्लांटाई है, प्रोटिस्ट है, वो हिट्रो भी होंगे और ऑटो भी होंगे। और ये होते हैं प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, यूकैरियोटिक को कैरियर करते हैं। अब मैं बताती हूँ, प्लांट में हिट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम मनुष्य भी कि हमारा खाना हम खुद ही बनाते हैं, इस टाइप से खाना नहीं बनाना। मतलब जो अपना जैसे प्लांट, वो क्या करते हैं, वाटर और उनसे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। किसी हम लोग जो क्या डिपेंड है कि हरी सब्जी प्लांट्स पे डिपेंड है कि उनसे ही हम हमारा खाना बना रहे हैं, है ना, मांस वगैरह ये सब खा रहे हैं, मतलब दूसरों पे जो डिपेंड है ना हम, ठीक है ना। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो सन से प्रोटेक्ट होकर फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, तो वो खुद अपना खाना बनाता है, मतलब ये ऑटोट्रोपिक्स आया, ऑटोट्रोपिक्स आया। और हिट्रो मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ओके, जैसे एनिमल्स, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, तो प्रोटिस्टा में हिट्रो और ऑटो दोनों आते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद में अब जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो फोर किंगडम सिस्टम था वो किसने दिया, कॉपलैंड्स ने 1956 में दिया। जिन्होंने क्या करा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ और मोनेरा। अब मेटाफाइटा क्या है, मेटाफाइटा मतलब प्लांट्स के बारे में, और मेटाजोआ मतलब एनिमल्स, ठीक है ना। इनके नाम उन्होंने चेंज कर दिए, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हमने यहाँ पढ़ा हुई, और मोनेरा मीन्स जिसमें मतलब वो छोटी जैसे फंगी वगैरह वो जो आ जाती है, एल्गी वगैरह, वो उसको उस कैटेगरी को यहाँ पे उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया। और इसमें भी क्या आते हैं, इसमें भी कुछ शैवाल वगैरह, ओके, ये सब इसमें आ जाते हैं, एल्गी वगैरह, ओके, ये इसमें आ जाते हैं। और इसमें भी कुछ छोटे छोटे सेल्स रख दिए। अब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक को कैरी करते हैं। प्रोकैरियोटिक जिसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये जो तीनों हैं वो क्या करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें सब में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो हमारा मेन आता है वो क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बोथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे है, एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू थ्री प्रिंसिपल मींस न्यूट्रिशन। तीन प्रिंसिपल पे, न्यूट्रिशन के तीन प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना, एब्जॉर्प्शन हमारे पेट में जो खाना है वो किसी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इंजेशन, इंजेक्शन मतलब जो हम खा रहे हैं उस प्रोसेस को। इन तीनों पर ये किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस है।
और इसका जो डिस्कवर करा था वो RH व्हिटकर ने किया था। ये अमेरिका के हैं। ओके, 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ओके, जो बेसिक है उसके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, वो क्या है? फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, दोनों को डिवाइड करना है। मतलब इन्होंने जो फर्स्ट है, इनके जो बेस है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस कैसा होना चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, दोनों को डिराइव करेंगे। ओके, सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। सेल कैसी है, एक सेल है उसके अंदर या बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स बन रही है, उसके आधार पर भी इसको क्या करा, क्लासिफाई करा गया। थर्ड है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है वो ऑटोट्रॉपिस से मिल रहा है या हेटेरोट्रॉपिस। ऑटोट्रॉपिस में खुद बना रहे हैं या किसी और पे डिपेंड रख रहे हैं। ओके, ये थर्ड था उसका बेसिक। लाइफस्टाइल, सबकी लाइफस्टाइल क्या होती है, अलग होती है। ओके, ह्यूमंस की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है, प्लांट्स की अलग होती है, तो लाइफस्टाइल पर भी उनको क्लासिफिकेशन किया गया। और फिफ्थ है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको क्या मतलब उनको हम उनका रिलेशनशिप जैसे कैसा होता है, जैसे कि कुछ होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेल वगैरह नहीं होती है, उनमें एक प्रोटीन का कोड होता है। ओके, तो उन सब के बारे में एक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक। ओके, अब फिर उसके बाद में व्हिटकर ने जो लिविंग वर्ल्ड की ऑर्गेनिजम्स है उनका क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई मतलब प्लांट, और फंगी, जितने भी फंगी आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे, और एनिमेलिया। ओके, तो ये 5 तरह का क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है, मतलब 1969 से लेकर अभी तक हम इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। ओके, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके बारे में, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटाई है, फंगी है, एनिमेलिया, इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि डिटेल में मतलब कि इनके अंदर क्या क्या आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे। यहाँ पे जो बेसिक फीचर दे रखे थे उनके बारे में ही अच्छे से दिया हुआ है। ओके, जैसे इसके अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताया गया है कि जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या होते हैं, इनमें मतलब न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में इसके बारे में हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके, कि अब जो जैसे कि आपको आपकी बुक में देख सकते हो, ये देखो आपको इसको क्या करा है, उन्होंने डिटेल में समझाया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, ओके, फंगी और एनिमेलिया। हम जितने भी एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके, वो इन्हीं 5 नामों के बेस पर ही करते हैं। ओके, अब इसकी भी कुछ क्या होती है, इसका भी एक डिफेक्ट है, जो ये क्लासिफिकेशन है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका भी एक क्या है, डिफॉल्ट है। वो क्या है, इसका एक डिफॉल्ट क्या है, वो है वायरस। जो वायरस है ना, उन्होंने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो किया इस बेस पे, लेकिन जो वायरस है ना उसको इन्होंने इसमें भी नहीं रख पाए, क्योंकि वायरस जो होता है ना, वायरस का पता नहीं चलता है कि वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है। ओके, उनकी जो सेल नहीं होती है, उनके जो आसपास होता है उनमें सेल नहीं होती, वो एक प्रोटीन कोड होता है, वो कैप्सिकम से बना हुआ रहता है। ओके, अब उनका समझ में भी नहीं आता कि वो लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे बाहर रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो बहुत सालों तक नॉन लिविंग की तरह भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लिविंग थिंग्स की तरह काम करते हैं। और कुछ कुछ होते हैं वायरस, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी रह जाते हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पाए कि इनमें से ये लिविंग थिंग्स में आएंगे कि वायरस नॉन लिविंग थिंग्स आए। तो ये वायरस है, एक अकेला है जिसको इन्होंने अभी तक क्लासिफाई नहीं करा था, जो ये थे व्हिटकर ने। ओके, और इनके अंदर जो जैसे हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो डीएनए के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है ना, लेकिन जो वायरस होता है उनके अंदर आरएनए के रूप में भी फॉर्म होता है। ओके,
तो इसी प्रकार से कुछ इनमें मतलब कुछ सिमिलरिटीज नहीं मिली है। जैसे कि वायरस बहुत सारे होते हैं, एड्स, कोरोना भी हमारे ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो जिनका हमको पता नहीं है कि हमारी बॉडी में जाके वो कब क्या प्रोसेस कर दे, क्या वर्क कर दे। तो उस चीज की अभी तक खोज जारी है। ओके, तो उसको हम उन्होंने विटकर वायरस को अपने उसमें नहीं रख पाए हैं। ओके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वायरस बॉडी में जाकर क्या काम कर दे, क्या वर्क कर दे, क्या नुकसान कर दे। तो इसलिए उसकी एंटीबॉडी भी हमारी इजीली नहीं बन पाती है। ओके, तो ये आपका हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।